इस लेक्चर में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ट्रांसफार्मर किस असूल के ऊपर काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि ट्रांसफार्मर क्या चीज है, अ ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर वन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट टू वन और मोर अनदर सर्किट, इंक्रीजिंग द वोल्टेज एंड डिस्क्रीजिंग द वोल्टेज। यानी ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में एनर्जी को मुंतकिल करता है और वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, अगर आपको लगे कि ये चैनल आपके लिए फायदेमंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें कि ट्रांसफार्मर किस तरह काम करता है, बुनियादी तौर पर ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल के ऊपर काम करता है। द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल अ ट्रांसफार्मर इज सिंपल। एक ट्रांसफार्मर की काम करने का जो बुनियादी असूल होता है वो बिल्कुल आसान होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस असूल के मुताबिक अ वेरियल मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट विद द लूप। हमारे पास बुनियादी तौर पर एक इंडक्टर होता है जिसको हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। will induce an electromagnetic force across it. Such a potentiation magnetic field can easily be removed by a coil. यानी कि जो हमारे पास कंडक्टर होता है उसके अंदर जब हमारे पास मकनातीसी कुव्वत पैदा होती है तो उसके उतार चढ़ाव को हम आसानी के साथ कोयल के जरिए पैदा कर सकते हैं। And alternating EMF system, a current carrying conductor produce magnetic field according it. The magnetic field produced by a coil. उसके मुताबिल जब किसी कंडक्टर के अंदर करंट पैदा होती है तो करंट की वजह से कंडक्टर के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाती है। कंडक्टर की इस हरकत की वजह से हमारे पास कंडक्टर के इर्द गिर्द मकनातीसी फील्ड पैदा होती है। विद द डिफरेंशिएशन करंट नेचुरल ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट विद द कॉइल विल आल्सो फ्लक्चुएटेड। क्योंकि हमारे पास जो कंडक्टर होता है उसके अंदर जब ईएमएफ पैदा होती है तो उस ईएमएफ के अंदर उतार चढ़ाव यानी कि कम या ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है और उसके साथ हमारे पास कंडक्टर के साथ मकनातीसी मैदान या इनके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी उतार चढ़ाव पैदा होता है। द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इफेक्टिवली लिंक्ड टू अ सेकेंडरी वेल्डिंग विद द हेल्प ऑफ और एड अप और मैग्नेटिक मटेरियल। यानी जो हमारे पास मकनातीसी फील्ड होती है उसको हम बआसानी फ्राइड मटेरियल के साथ आसानी के साथ जोड़ देते हैं वेल्डिंग के जरिए। This potentiation magnetic field will induce an EMF in the secondary coil due to electromagnetic induction in certain arrangement in a series. ये उतार चढ़ाव यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो हमारे पास उतार चढ़ाव होता है इसकी वजह से कॉइल के अंदर हमारे पास EMF पैदा हो जाती है। ये बल्कि मैग्नेटिसी इंडक्शन की वजह से होती है क्योंकि हमारे पास जो कॉइल्स होती हैं ये सीरीज में जुड़ी होती हैं। Next, induce across a welding will be sum of the reduced EMF reduced current। अगली वेल्डिंग में हमारे पास इस तरह शामिल होती है कि हमारे पास जो इंफरादी वेल्डिंग होती है इसका हमारे पास मजमुआ बन जाता है। Hence the sum magnetic flux in passing through the primary and secondary coils, EMF per turn both primary and secondary coils will be the same। अगर हम फर्ज करें कि हमारे पास जो मकनातीसी बहाव है वो किसी भी सर्किट में कंडक्टर के जरिए गुजर रहा है, बुनियादी और सानवी कंडक्टर जो हमारे पास कंडक्टर होते हैं दोनों के EMF होगी वो एक जैसी होगी। EMF per turn the primary coil related to applied input voltage as a result induced EMF at the secondary coil। यानी हमारे पास प्राइमरी कॉइल के अंदर EMF की वजह से इनपुट वोल्टेज पैदा होंगे जैसे कि दिखाया गया है, इसी तरह सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी EMF की वजह से आउटपुट के ऊपर वोल्टेज पैदा होंगे। एक्सप्रेस फॉलोइंग दिस सिंपल दैट विल टर्न इन द सेकेंडरी is primary and can lower the voltage. The receive and increase the voltage sense energy is region. Primary and secondary current have to co-having relationship. Any transformer working principle but construction is different. हमारे पास कोई भी ट्रांसफार्मर होता है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो बिल्कुल कंस्ट्रक्शन होती है, बनावट होती है, हर ट्रांसफार्मर की मुख्तलिफ होती है। जैसा कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर,